लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली मेडाराम महाजात्रा के पोस्टर का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडाराम महाजात्रा आदिवासी संस्कृति और आस्था का महापर्व है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। सरकार की ओर से महाजात्रा के सुचारू और भव्य आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएंगी। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 धार्मिक शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने का फैसला लागू कर दिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 21 दिसंबर को सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव होकर दी। मुख्यमंत्री ने बताया, इस फैसले का ऐलान सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में किया गया था। दुनिया भर च वसदे पंजाबियों नूं भगवंत मान वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे पंजाबियों, पंजाब दे विच तुहाडी अपनी सरकार ने सिख धर्म नाल संबंधित 3 शहरां नूं पवित्र शहर का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी करके इतिहासक फैसला लागू कर दिता है। सब तो पहला श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी दिहाड़े के मौके पर श्री आनंदपुर साहब विखे इस संबंधी ऐलान किया गया सी। मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिसने सानू ये बख्शिश की, सानू समत बख्शी, बल बख्शिया कि असी ये इतिहासक फैसला लै सके। सिख धर्म नाल संबंधित 5 तख्तां चों 3 तख्त पंजाब दे विच मौजूद ने, जिन्हां विच श्री अकाल तख्त साहब श्री अमृतसर साहब विखे, श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे ते तख्त श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब विखे मौजूद ने। हुण ये तीनों शहर जिहड़े ने वो अधिकारिक तौर ते आस्था दे केंद्र अते पवित्र शहर का दर्जा जिहड़ा प्राप्त कर चुके ने। इन्हां शहरां दे विच श्रद्धालुआं दे संगतां दे नतमस्तक होण लई ई रिक्शा, मिनी बसां, शटल बसां ते होर जनतक आवाजाही दे साधन जिहड़े ने वो सरकार वालों मुहैया कराए जाणगे, ताकि जो भी शरधा नाल दुनिया भर तो संगत आउंदी है उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे। इन्हां तिन्ने शहरां दे विच हुण मीट, शराब, तंबाकू जां होर कोई नशीलियां जिहड़ियां वस्तां ने उन्हां दे विकण ते संपूर्ण पाबंदी होवेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु स्थित कृष्णा आवास में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपील की कि सभी लोग अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो का टीका लगवाएं, ताकि पोलियो मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाया जा सके। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है और वो आज इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संबंधित कानून गरीबों और मजदूरों के हित में है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री सभी वर्गों की चिंता करते हैं और इससे मजदूर वर्ग का भला होगा। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं? नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के द्वारा अटल मोदी सुशासन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें एक दिन हमें भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आज हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ राजा मुंदरी करके जगह है, वहाँ पर यात्रा में शामिल होंगे। सर, सोनिया गांधी जी राम जी बिल को काले कानून बता रही है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये कह रही है। बिल्कुल, जी राम जी कानून हमारे गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, सबके हित में है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
और सभी वर्ग की चिंता करते हैं, तो इसमें भी हमारे मजदूर वर्ग का बहुत ही भला होगा। सर ये क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है सर, और बजरंग दल से लेकर बोल रहा है कि अगर कहीं पर भी गैर कानूनी तरीके से कुछ आयोजन होगा स्कूलों में, बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाए जाएंगे, तो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बजरंग दल कह रहे हैं। और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिसमस आने वाला है तो पूरे प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और सभी लोग इसको हंसी खुशी से मनाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नेल्लई स्थित ओरुनोई संग्रहालय को तमिल सभ्यता की प्राचीनता और गौरव का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह संग्रहालय तमिल संस्कृति की प्राचीन विरासत और आधुनिकता के संगम को दर्शाता है। उन्होंने इसे द्रविड़ मॉडल सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बताया जहां परंपरा और नवाचार एक साथ दिखाई देते हैं। एम.के. स्टालिन ने कहा, ये संग्रहालय तमिल सभ्यता की ऊंचाइयों को देखने समझने का अवसर देता है और आने वाली पीढ़ियों में सांस्कृतिक गर्व और चेतना को मजबूत करता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकारी सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भंडारण, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहकारी मॉडल के जरिए व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि एमपेक्स के उन्नयन के लिए सरकार ने 800 से अधिक नवगठित एमपेक्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की बेस स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे, उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर, रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है, इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर विकसित राजस्थान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये कार्यक्रम सरकार के मनोबल को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में युवाओं के सपनों को कुचला गया, जिससे निराशा फैली, लेकिन वर्तमान सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।